एक समय की बात है, एक समय की बात है जब देवताओं और मनुष्यों के बीच का संबंध बहुत गहरा और मजबूत था। तीनों लोकों में गणेश जी बहुत प्रसिद्ध थे। वे अपने अद्वितीय रूप और गुणों के कारण सभी के प्रिय थे। चाहे स्वर्ग हो, पृथ्वी हो या पाताल, हर जगह उनकी पूजा होती थी। सब लोग बुद्धि के देवता, विघ्नहर्ता प्यार से उन्हें बुलाते थे। गणेश जी की पूजा हर शुभ कार्य की शुरुआत में की जाती थी, क्योंकि वे विघ्नों को दूर करने वाले माने जाते थे। उनके वाहन मूषकराज भी सबको बहुत पसंद थे। मूषकराज, जो एक छोटा सा चूहा था, गणेश जी का प्रिय वाहन था और उनकी कहानियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। दूसरी तरफ वरुण देव जल के राजा थे। सारा पानी उनका था। वे समुद्र, नदियों और सभी जल स्रोतों के स्वामी थे। उनके पास बहुत शक्ति थी और वे पूरी दुनिया को पानी देते थे। वरुण देवता का जल पर नियंत्रण था और वे वर्षा, नदियों और समुद्रों के माध्यम से जीवन को बनाए रखते थे। दियो की मुझे नई नई चीजें सीखने और जानने का बहुत शौक था। मैं हमेशा अपने भक्तों की समस्याओं को सुनता और उन्हें समाधान प्रदान करता। मैं हमेशा अपने भक्तों की मदद के लिए तैयार रहता था। चाहे कोई भी समस्या हो, मैं अपने भक्तों के लिए हमेशा उपस्थित रहता था। मैं भी अपने काम के लिए हमेशा तैयार रहता था। जल का संतुलन बनाए रखना और सभी जीवों को जल की आपूर्ति करना मेरा कर्तव्य था। मैं हमेशा प्रकृति का संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता था। जल चक्र को सही ढंग से चलाना और वर्षा के माध्यम से पृथ्वी को हरा भरा रखना मेरी जिम्मेदारी थी। गणेश जी और वरुण देव दोनों ही अपने अपने काम में माहिर थे। दोनों देवताओं का कार्य क्षेत्र अलग था, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही था, संसार की भलाई, और एक दूसरे का बहुत आदर करते थे। वे एक दूसरे के कार्यों की सराहना करते थे और मिलकर संसार की सेवा करते थे। गणेश जी और वरुण देवता की यह मित्रता और सहयोग सभी के लिए एक प्रेरणा थी। एक बार गणेश जी अपने वाहन मूषकराज के साथ कैलाश पर्वत से जा रहे थे। तभी उन्होंने वरुण देव को देखा। वरुण देव अपने रथ पर बैठकर सबको जल दे रहे थे। नमस्ते जलदेव। आशीर्वाद गणपति। जलदेव, आप जल का संतुलन कैसे बनाए रखते हैं? गणपति, ये मेरा कर्तव्य है। भगवान ब्रह्मा ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। गणेश जी के मन में और भी सवाल आने लगे। वरुण देव का जवाब सुनकर गणेश जी का एक और सवाल था। जलदेव, अगर कोई आपके काम में रुकावट डाले तो क्या होगा? क्या आप उसे माफ कर देंगे या उसे सजा देंगे? यह सुनकर वरुण देव क्रोध से लाल हो गए। उनके चेहरे पर गुस्से की लहरें साफ दिखाई दे रही थीं। गणपति, यह बहुत बड़ा अपराध है। जो भी मेरे काम में बाधा डालेगा, उसे मेरा गुस्सा झेलना होगा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे काम में रुकावट डालना सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करना है। यह अस्वीकार्य है। वरुण देव का गुस्सा देखकर गणेश जी चुप हो गए। उन्होंने महसूस किया कि वरुण देव अपने कर्तव्यों को लेकर कितने गंभीर हैं। गणेश जी ने सोचा, वरुण देव का क्रोध उनके कर्तव्यों के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। उन्हें समझ आ गया कि वरुण देव अपने काम को लेकर कितने संवेदनशील हैं। गणेश जी ने वरुण देव के क्रोध को समझा और उनके प्रति सम्मान और बढ़ गया। गणेश जी ने वरुण देव से कहा, मैं आपके क्रोध को समझता हूं और आपके कर्तव्यों के प्रति आपकी निष्ठा की सराहना करता हूं। वरुण देव ने गणेश जी की बात सुनकर अपने गुस्से को शांत किया और एक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी समझदारी और सम्मान के लिए धन्यवाद गणपति। इस प्रकार गणेश जी और वरुण देव के बीच एक नई समझ और सम्मान का रिश्ता बना। कुछ समय बाद गणेश जी फिर से कहीं जा रहे थे। उनकी यात्रा हमेशा किसी न किसी उद्देश्य से होती थी और इस बार भी ऐसा ही था। रास्ते में उन्हें एक गांव दिखा। यह गांव बहुत ही सुंदर था, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उस गांव में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। चारों ओर सूखी जमीन और फटी हुई मिट्टी थी। लोग प्यासे मर रहे थे। उनके चेहरे पर निराशा और दर्द साफ झलक रहा था।
मुझे गांव वालों पर बहुत दया आ रही थी। उनकी हालत देखकर मेरा दिल पसीज गया। वरुण देव को इस गांव पर दया क्यों नहीं आई? क्या उन्होंने इनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी? गणपति बप्पा, हमारी प्यास बुझाओ। हम आपकी शरण में हैं, कृपया हमारी मदद करें। ये सोचकर गणेश जी ने अपने दांत से जमीन पर छेद किया। उन्होंने सोचा कि इस गांव को बचाने का यही एकमात्र तरीका है और गंगा नदी को बाहर निकाल दिया। गंगा का पवित्र जल जमीन से फूट पड़ा। गंगा का पानी पूरे गांव में फैल गया। हर तरफ पानी ही पानी था और गांव की सूखी जमीन अब हरी भरी हो गई और सबकी प्यास बुझ गई। गांव वाले गणेश जी का धन्यवाद करने लगे। उनके चेहरे पर खुशी और संतोष था। गणेश जी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे सच्चे देवता हैं, जो हमेशा अपने भक्तों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। जय हमेशा हौडी के साथ है। पर यह देखकर वरुण देव बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि तुम्हें हमेशा भूख और प्यास लगेगी और तुम कभी भी तृप्त नहीं हो पाओगे। यह श्राप सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने वरुण देव से माफी मांगी। मैंने कहा कि मैं भूखा नहीं रह सकता क्योंकि मुझे अपने भक्तों के यहां प्रसाद खाना होता है। ठीक है, जब भी तुम्हें भूख प्यास लगे और कुछ खाओ पियो तो पहले मुझे याद करना और मेरा नाम लेना। इससे तुम्हारी भूख और प्यास शांत हो जाएगी। वरुण देव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ऋणी रहूंगा। तभी से मुझे मोदक बहुत पसंद है और मैं हमेशा अपने भक्तों से मोदक ग्रहण करता हूं। वरुण देव ने गणेश जी को श्राप तो दे दिया था, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था। वे बहुत परेशान रहने लगे। तब उन्होंने भगवान शिव से मदद मांगी और उन्हें सब कुछ बता दिया। भगवान शिव ने ध्यान से सुना और कहा, वरुण, तुम चिंता मत करो। गणेश मेरे पुत्र हैं और वे बहुत समझदार हैं। उन्होंने जो किया अनजाने में किया। तुम उन्हें क्षमा कर दो। भगवान शिव की बातों से वरुण देव को शांति मिली। उन्होंने गणेश जी से माफी मांगी और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस तरह गणेश जी और वरुण देव फिर से दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। हमें हमेशा धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए।